श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 दिसंबर 2024 शनिवार को पड़ रहा है पौष महीने की सप्तमी तिथि। और आपको बता दें कि यह जो तिथि है ना, पौष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है। जी ने बताया है कि अगर ऐसा मौका है कि अगर पौष मास की सप्तमी तिथि शनिवार के दिन पड़े तो आपको सिर्फ 3 समी पत्र वाले उपाय को कर लेना है। तो आपको बता दें कि अगर आप इस विशेष दिन में इस उपाय को पौष महीने की शनिवार के दिन अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो इस उपाय की वो फल मिलेगा जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं करी होगी। तो पंडित जी ने अभी की ही शिव पुराण कथा में बताया है इस उपाय को बहुत अच्छे तरीके से, जिसको सुन के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस उपाय को अच्छे से पहले समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद कीजिएगा। देखिए, आपके जीवन में बहुत बार ऐसा मौका आता होगा कि आप बहुत बड़ा पूजा पाठ अनुष्ठान करते होंगे या बहुत सारे उपाय भी किए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ मनोकामनाएं ऐसी होती हैं जो आपकी पूर्ण नहीं हो पाती है। तो आपको किसी विशेष दिन, बहुत सारे लोग ने इस उपाय को किया है और उनको फल मिला है, तो आप किसी विशेष दिन अगर इस उपाय को करते हैं ना, छोटे से भी उपाय को, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो आप इस उपाय को जरूर से कीजिएगा। जीवन में, चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दुख समस्याएं क्यों नहीं चल रही हो, बहुत सारे कारण होते हैं दुख और परेशानी के। अचानक आ जाते हैं, परेशानी आ जाती है, अचानक से दुख आ जाते हैं, तो क्यों, कैसे आ जाते हैं, इंसान को पता नहीं चलता है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, और सर्प दोष हो सकता है, और भी कई दोष होते हैं जिसके बारे में इंसान को पता नहीं होता है कि क्यों जीवन में इतनी परेशानी अचानक आ गई। तो आपको अब इन कारणों की पता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस छोटे से उपाय को इस दिन आपको कर लेना है। 3 समी पत्र वाले उपाय को इस दिन आपको करना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको उपाय बताने चल रहे हैं कि कैसे करना है, कब करना है, उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इस 3 समी पत्तों को कैसे उपाय को करना है, और किसी विशेष दिन और इस उपाय को करते हैं तो इसका महत्व तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 3 समी पत्र के उपाय को कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहें, अंत तक सुने। और हमारा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस उपाय को आपको क्या करना है, इस उपाय को घर पर या मंदिर पे कर सकते हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मंदिर में करेंगे, ठीक है, अच्छा रहेगा। घर पर नहीं करना है, मंदिर में करना है, ठीक है। अब आपको इसमें है कि इस उपाय को कब कर सकते हैं। तो देखिए, इस उपाय को आप सुबह के समय करना है, ठीक है, शाम के समय करना है। तो इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, लेकिन आप शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको करना कैसे है, तो सुबह में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इस उपाय को करेंगे तो, और शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुबह में अगर उपाय को करेंगे तो कितने बजे तक कर सकते हैं, और शाम को अगर उपाय करेंगे तो कितने बजे तक कर सकते हैं। तो देखिए, सुबह में जितना जल्दी हो उठकर आप इस उपाय को स्नान आदि करके कर सकते हैं, और नहीं किसी कारण बस लेट भी होता है तो 10 से 11 बजे तक कर लीजिए। ज़्यादा भी लेट हो जाए तो 12 बजे से पहले तो ज़रूरी कर लीजिएगा। अगर शाम में करते हैं तो शाम में प्रदोष काल में करेंगे। प्रदोष काल का समय जो होता है 6 से 7 के बीच में। अभी का जो समय है आप 5 साढ़े 5 के बाद से 7 बजे के बीच में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी लेट होते हैं, आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, घर में आने में लेट हो जाती है, तो 8 बजे तक भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने, इसमें आपको 3 तरह के उपाय बताए जाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप हम सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि पहला उपाय कैसे करना है। तो देखिए, इस उपाय को क्यों करना है, क्योंकि अगर जीवन में आपका अटका हुआ पैसा हो, धन से संबंधित परेशानी है, अगर वो परेशानी आपकी समाप्ति नहीं हो रही है, चाहे कोई ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए इस उपाय को करना है। पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया पहला महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये मात्र आपको लेना है 3 समी पत्र वाला उपाय है, ठीक है। इसमें 3 समी पत्र आपको लेना है। इसके साथ ही आपको थोड़ा सा शहद लेना है, और शहद आप मात्र 1 चम्मच, या फिर इसमें भी कम भी ले सकते हैं, थोड़ा सा लेना है, ठीक है। और एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर लेना है।
फिर तीनों सामग्री को लेकर आपको कहाँ पहुँचना है, भगवान शिव के मंदिर में जहाँ पे शिवलिंग होगा, ठीक है। गुरु जी ने बताया है कि इस उपाय को सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सबसे पहले आपको क्या करना है वहाँ पहुँच के, ठीक है। सबसे पहले आपको धीरे धीरे करके शिवलिंग पर जो आपने एक लोटा जल जो लेकर गए हैं उसको समर्पित करना है, और लगातार आपको शिव महापुराण का जो मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते रहना है, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि शमी पत्र जो होगा ना, 3 शमी पत्र आपको लेना है। इसमें क्या करना है, आपको शहद को अच्छे तरह से डुबो देना है, उस शमी पत्र को शहद अच्छी तरह से लपेट देना है, ठीक है, चारों तरफ लगा देना है और चारों तरफ लेपन करना है। उसके बाद शमी का पत्र लेपन कर लेने के बाद इस तीनों को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्रृंगार करना है, ठीक है। आपको उस भाव से श्रृंगार करना है शिवलिंग का, ठीक है। पहला शमी पत्र आप शिवलिंग के ऊपर रख देंगे, दूसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के दाएं तरफ रख देंगे और तीसरा शिव शमी पत्र जो है शिवलिंग के बाएं तरफ चिपका देंगे। यानी तीनों में आपने जो आपने शहद लपेटा है ना, तो एक शिवलिंग के ऊपर में आप चिपका देंगे, मतलब वो तो लगा होगा ना ये शहद, तो आप ऊपर की तरफ फिर एक बाएं और एक दाएं चिपका देंगे, दोनों तरफ, तीनों तरफ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डंडी का भाग हमेशा याद रखिए कि आपको जलाधारी की तरफ होना चाहिए, ठीक है, और आगे पत्ता का भाग जो होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा, इसका ध्यान रख लीजिएगा। इन तीनों शमी पत्रों को भगवान के शिवलिंग का श्रृंगार करना है और लगातार आपको ऐसा चिपकाते टाइम में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है, ठीक है। इस मंत्र का जाप करते रहना है और फिर बाद में आपको जिस भी मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, तो जो भी आपकी मनोकामना है वो महादेव से पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करना है। फिर यदि आप व्यापार के लिए, व्यापार में घाटा हो रहा है उसके लिए, नौकरी नहीं मिल रहा है उसके लिए, या किसी भी तरह का संकट समस्याएं हैं उसको समाप्त करने के लिए आप वहाँ पे प्रार्थना करें, अपनी कोई भी मनोकामना है वहाँ बोलें, महादेव जरूर पूर्ण करेंगे। तो इस तरह से आपको बोलना है। गुरु जी ने कहा है कि अगर इन समी पत्रों से शनिवार के दिन अगर कोई शिवलिंग का श्रृंगार कर देता है तो महादेव जी से प्रार्थना करता है तो बहुत ही शीघ्र ही उसकी मनोकामना को स्वीकार करते हैं और उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। तो इस तरह से आपको महादेव अपनी ज़िंदगी में श्रृंगार करने वाले लोगों की ऋण नहीं रखते, तुरंत उसको उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो इस तरह से बहुत ही चमत्कारी उपाय है, एक बार ज़रूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर इस तरह से अगर सही तरीके से उपाय कर लिया जाए ना तो जल्द ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरह से आप ज़रूर से पहले उपाय को ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे उपाय के बारे में, ठीक है। तो दूसरे उपाय के लिए आपको क्या करना है, 2 मिट्टी का दीपक लेना है, ठीक है। आपके पास 2 मिट्टी का दीपक है तो मिट्टी का है तो ठीक है, नहीं तो आटे का भी तैयार कर सकते हैं 2 दीपक, ठीक है। उसमें 2 दीपक में आपको क्या करना है, सबसे पहले विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मिट्टी का दीपक जो होगा ना कहीं से भी खंडित या टूटा फूटा ना हो, उसका ध्यान रखिएगा, कहीं से भी टूटा नहीं हो, खंडित नहीं हो, ठीक है। उसमें शुद्ध देसी घी भर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गाय का शुद्ध देसी घी होता है ना वो भरना है। फिर आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है, ठीक है। तो आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है और फिर घी जो है दीपक प्रज्वलित करते समय आपको जीवन में जो भी संकट है, कष्ट है, बाधाएं हैं, वो सभी दूर होती है। नकारात्मक शक्ति जो होती है ना घर में वास कर जाती है उसको भी दूर करती है। तो घी से दीपक प्रज्वलित करने से बहुत अधिक लाभ होता है। तो आपको घी दोनों दीपक में भर लेना है और आपको क्या करना है, इसके साथ ही आपको गोल बाती को आपको मात्र 2 गोल बाती लेनी है, ठीक है। गोल बाती ही दोनों दीपक में भरना है। माता लक्ष्मी को अधिक प्रिय है। आपको धन से संबंधी अगर समस्या है इसके लिए आपको इस उपाय को करना है। फिर आपको लेना है 2 लौंग, ठीक है। अब लौंग आपके जीवन में सारे संकटों को दूर करेगा, इसलिए आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग, ये भी साबुत होना चाहिए, कहीं से आपको टूटा नहीं हो, इसका ध्यान रखिएगा। ये सभी सामग्री लेना है। इन सभी सामग्रियों के साथ आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के पास, ठीक है। इस पीपल के वृक्ष के पास आपको इस उपाय को करना है। इस दिन दीपक को पीपल के वृक्ष के जड़ में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। बहुत ही विशेष बताया गया है, इस बहुत ही शनिवार के दिन बहुत ही खास उपाय है। तो अब बताते हैं कैसे करना। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष से
कोई भी उपाय करता है ना शनिवार के दिन, तो उसके जीवन में धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, और किसी भी तरह की उसके जीवन में समस्याएं प्रॉब्लम चल रही होगी ना, वो दूर होगी। तो ऐसे ही पीपल के वृक्ष के नीचे इस उपाय को करना है। थोड़ा बड़ा वृक्ष हो, इसका छाया पड़ता हो, उस तरह के पीपल के वृक्ष के नीचे इस उपाय को करना है। सबसे पहले आपको जो मुख है उत्तर के दिशा रखना है, ठीक है। फिर उत्तर की दिशा जो है वो माता लक्ष्मी का होता है, भगवान विष्णु की मानी जाती है उत्तर का दिशा। उनकी कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक तंगी से जो हमें है परेशानी है उससे छुटकारा मिलता है। तो सबसे पहले आपको जो 2 दीपक आप लेकर जाएंगे वो पीपल के वृक्ष के जड़ के पास आपको प्रज्वलित करना है। अब दोस्तों 2 दीपक आपको 1-1 चम्मच घी डाल देना है। उसके बाद आपको दोनों दीपक में 1-1 गोल बाती डालना है। जो सामग्री ले गए हैं उससे आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। अपनी नाम और गोत्र बोल करके दोनों दीपक को प्रज्वलित कर देना है। अब आपको बाद में आपको क्या करना है, आपके पास जो 2 लौंग है उनमें से आपको 1-1 लौंग सीधे हाथ में रखना है, और जो दीपक पहला दीपक है उसके ऊपर से आपको पहले लौंग को 11 बार घुमाना है। और यदि 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस तरह का जाप करना है। फिर आपका नाम और गोत्र बोलकर आपको धन प्राप्ति, जो भी धन प्राप्ति करना है, जो भी समस्याएं हैं धन से संबंधित उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करना है। फिर पहला लौंग जो है आपको दीपक के अंदर डाल देना है। अब आपके पास बच गया दूसरा लौंग। उसको क्या करना है, आपको जो आपके पास दीपक दूसरा दीपक है उसमें लौंग को 11 बार, फिर बाएं जो दीपक आप रखेंगे उसको 11 बार घुमा लेना है। फिर आपको उस समय आपको कौन सा मंत्र बोलना है, ये बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस विष्णु भगवान का जो महामंत्र है इसको बोलना है, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है 11 बार, और 11 बार घुमाना है। फिर जलते हुए दीपक में आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर उस जलते हुए दीपक में उस दूसरे लौंग को भी डाल देना है, ठीक है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसके जीवन से कभी धन की समस्याएं जो भी जुड़ी हुई है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, और गरीबी कभी नहीं आती, निर्धनता हमेशा के लिए दूर होती है, उसके भाग्य चमक उठता है, और माता देव जो लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया है। इस उपाय को हमने बताया आपको, अच्छे तरीके से कीजिए, जरूर आपके जीवन में चमत्कार देखने को मिलेंगे, और धन से संबंधित तो समस्याएं सारी दूर होंगी, और घर में धन संपत्ति और वैभव की वृद्धि होगी। तो इस दूसरे उपाय को भी जरूर से कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।